हाँ तो देखिए बेटा, इसमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज एफ इक्विवेलेंट इज डाइवर्जिंग एंड कॉम्बिनेशन इज अक्रोमेटिक। आपको अच्छी तरह समझ में आता है कि अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन जैसा वर्ड आपके आ गया तो आप डरेंगे नहीं। ये आपके पेपर जो होते हैं उसमें तो आएगा ही, फिटजी विटजी कराएगा जो, या फिर कोई आप कहीं इधर उधर का पेपर देते हैं। ठीक है, ये आपकी जेई मेन टेस्ट सीरीज होती है, 8-10 टेस्ट लगातार होते हैं आपके, तब आपको खूब ऐसे क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो बार बार अक्रोमेटिक अक्रोमेटिक आता रहता है तो आप परेशान नहीं होंगे। अब आपको क्लियर है कि दो लेंसेज कंबाइन करके हम उसका जो डीएफ है वो जीरो कर सकते हैं, मतलब जो कलर में डिफरेंस की वजह से जो फ्रिक्वेंस फोकल लेंथ में डिफरेंस आता है वो आप हटा सकते हैं, सारे कलर एक ही जगह फोकस करा सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही है इनमें से। अगर आपको ये बता रखा है कि एफ इक्विवेलेंट डाइवर्जिंग आना है, तो सबसे पहली बात क्या है, आपको एफ इक्विवेलेंट बहुत सिंपल है बेटा, अब आपको बात समझ आ गई है, तो ऐसे क्वेश्चन कर देंगे। 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस F2। ये आपको बोल रखा है क्या होगा, नेगेटिव होगा ये। ठीक है ना, एक तो ये बात समझ में आ रही है क्योंकि इसने बोला है कि डाइवर्जिंग है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, और ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2। तो आप ये निकाल चुके हो कि ओमेगा 1/ओमेगा ये किसके बराबर, जीरो के बराबर होता है, क्रोमेटिक है तो ओमेगा 1/F1 किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरह से। अब ओमेगा 1 ग्रेटर देन ओमेगा 2 है, तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ F2। वैल्यू तो ज्यादा है ठीक है ना, F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू से ज्यादा है। वैल्यू ऑफ F1 इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ F2, ये तो ट्रू है बिल्कुल। वैल्यू ऑफ F1 इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ F2। ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2 गिवन है आपको, इसलिए कह रहा हूँ। ओमेगा 1, अरे यार, ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2 गिवन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ F1 इज ग्रेटर देन F2। और ये सम नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आने के लिए इधर क्या होना चाहिए, नेगेटिव वाला होना चाहिए, कम होना। यही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, F2 क्या होनी चाहिए, F2 आपकी क्या हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव वाला टर्म बड़ा चाहिए, तो इसलिए F2 कम होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। नेगेटिव टर्म, नेगेटिव टर्म शुड बी लार्जर। बहुत सिंपल सी बात है, नेगेटिव टर्म शुड बी लार्जर। तो कम कौन सी है, F2 है, मतलब F2 मस्ट बी नेगेटिव, हेंस F2 मस्ट बी नेगेटिव। तनिका क्लियर है आपको बेटा, ये दिक्कत तो नहीं है इसमें कोई। ओके बेटा, हेंस F2 मस्ट बी नेगेटिव। तो F2 नेगेटिव हो गया आपका, और F1 क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए आंसर डी होगा। आपने ये पॉसिबिलिटीज पहले ही हटा दी थी, क्योंकि आपको पता है सेम तरह के लेंसेज कभी अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। एक कॉन्वेक्स हुआ, या सही वर्ड में एक कन्वर्जिंग हुआ, तो दूसरा मस्ट बी डाइवर्जिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर बिल्कुल खत्म होता है, सारा रे ऑप्टिक्स का। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का शुरू होता है, तो पार्ट 3 खत्म हो गया बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। पार्ट 3 कैसे बने आपको क्लियर होगा, पहला रिफ्लेक्शन था, फिर दूसरा रिफ्रैक्शन था, और तीसरा फिर आपका लेंसेज हो गया था, और सबसे लास्ट था फोर्थ वाला प्रिज्म। अच्छा, ये पांचवा पार्ट शुरू हो रहा है, 4 पार्ट तो हो गए अपने, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस और प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म वाला खत्म हो गया, अब पार्ट 5 बनेगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, जिसमें आप आई के बारे में पढ़ेंगे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई के ऊपर हटा दिया ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन अभी लास्ट मेन जनवरी में आई के ऊपर क्वेश्चन आया जी मेन। ठीक है, वो अभी कराऊंगा भी आपको, तो इसलिए आई भी पढ़ लेते हैं, कोई ऐसी बहुत तूफानी कहानी नहीं है जो हम छोड़ दें उसको जबरदस्ती। बहुत सिंपल चीजें, टाइम भी नहीं लगता है, समझ में आ जाती, तो क्यों नहीं पढ़ लेंगे उसको। ठीक है,